ब्लाउज में सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई को नापेंगे। यहाँ कंधे के जॉइंट से ऐसे खींचते हुए पूरा यहाँ तक, यह पूरा 14.25 इंच। उसके बाद चेस्ट का माप लेंगे। इस तरह से खींचते हुए मापना है 16.5 यानी कि 33 इंच, डबल में 16.5। और कमर का माप है 14 यानी 28 इंच। और आर्मोल है 8 इंच यानी कि 16 इंच। तो चलिए हम इसी मैप को कपड़े के ऊपर कटिंग करते हैं। कपड़े को इसी तरह से डबल फोल्ड में फैला लेंगे। 1 इंच तुरपाई के लिए नीचे छोड़ देंगे और इसी निशान पर 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसे सीधी खींच देंगे। शोल्डर के लिए 5 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्मोल के लिए भी 5 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे 8.25 इंच पर और आर्मोल की तरफ 1.5 इंच का गोलाई देते हुए इस तरह से आर्मोल का शेप दे देंगे। कमर है 28 इंच, तो 7 इंच पर 1 इंच टक्स के लिए इस तरह से सीधी निशान लगा देंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। गले की तरफ 2.25 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे और इस तरह से पीछे का गला के निशान लगा लेंगे। ये मेरा बैक पार्ट का निशान लग गया। 1/2 इंच ऊपर शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए छोड़ देंगे। अब फ्रंट पार्ट का निशान लगाएंगे तो शोल्डर के लिए 5 इंच पर और आर्मोल के लिए 5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। चेस्ट के लिए 8.25 इंच पर, गले की तरफ 2.25 इंच पर और टक्स पॉइंट 10 इंच पर। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और सभी लाइन को खींच लेंगे इस तरह से। फ्रंट पार्ट में आर्मोल की गोलाई 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से सभी निशान लगा लिए हैं और इसी निशान पर कट कर देंगे। मेरा आगे पीछे का पल्ला कट चुका है। अब बाजू का कटिंग करेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग करने के लिए बचे हुए कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में कर लेंगे। 1.5 इंच तुरपाई के लिए छोड़ देंगे। बाजू की लंबाई है 5 इंच। 3 इंच डाउन करके इस तरह से बाजू का शेप दे देंगे।
1/2 इंच आगे की तरफ का कटिंग कर देंगे और इसी निशान पर कट कर देंगे। 1/2 इंच इस तरह से आगे के लिए डाउन कर देंगे। अब इस कपड़े से हम बटन पट्टी के लिए निकाल लेंगे। जो गले से कपड़ा निकला है इसे हम तिरछी पट्टी कट कर लेंगे गले की पट्टी के लिए। इस तरह से हमारा कटिंग पूरा कंप्लीट हुआ। बाजू हो गया, काज पट्टी, बटन पट्टी, तिरछी पट्टी हो गई। इसमें से हम डोरी निकालेंगे।